बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.10 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड n सो दैट दिस एक्सप्रेशन में बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी अगर ये एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन के इक्विवेलेंट हो तो आप n की, ये जो n आपको नजर आ रहा है एक्सपोनेंट में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखें जी, हार्मोनिक मीन के बारे में हम जानते हैं कि इसका ये फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस b। ठीक है। अब हमने ये वाला एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन के इक्वल पुट करना है, तो फिर आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे a प्लस b को इसके साथ और a रेज n प्लस b रेज n को 2ab के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी a रेज n प्लस 1, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a की पावर n प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरह a रेज n प्लस 1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर b को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर b को इससे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इधर इस साइड पे, राइट साइड पे 2ab है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास, क्योंकि a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये n प्लस 1 आ जाएगा और साथ b है। नेक्स्ट भी आप देख लें। इसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है जिसमें a b रेज n प्लस 1 है, आप इसको इसके साथ ले जाएंगे दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, इसको वहां जाके माइनस कर देंगे। इसी तरह इसको भी वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि 2 में से ये 1 कोएफिशिएंट माइनस हो गया। फिर हम देखते हैं जी, ये a रेज n प्लस 1 इंटू बी है। तो यहाँ पे आपने ऐसा किया कि इसके अंदर भी a की पावर में n इंक्लूड है और यहाँ पे भी, तो इसको इसके साथ आपने ज्वाइन कर लिया, माइनस कर दिया। इस तरह इसको साइड पे ले गए तो ये वहां जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखी हुई है, क्योंकि इसको हम वहां पे शिफ्ट कर चुके हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। ठीक है। आफ्टर दैट हम a रेज n प्लस 2 को अगर ब्रेक कर लें, एक स्टेप अगर आप इसका एक्स्ट्रा कर लें यहाँ पे, कि a रेज n प्लस 2 को अगर मैं a रेज n प्लस 1 प्लस 1, यानी 2 को मैं 1 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लूं, तो फिर a की n प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा, a के अंदर रह जाएगा और यहाँ पे b रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये रह जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद अब ये a ओवर b की आप होल पावर ले लें n प्लस 1, यहाँ पे 1 है, तो हम a प्लस b की जो पावर है उसको 0b इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 तो वो 1 ही होता है। तो हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया, यूं कैंसिलेशन के बाद n की वैल्यू -1 आपके पास आ गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। तो देखें, इसमें लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन then show that a plus b into c plus a and b plus c are in HP। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम एक अलग पैटर्न पे देखते हैं, क्योंकि उस स्लाइड पे इसका कोई सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं था। यहाँ पे हम चेक करते हैं जी। उसने कहा है कि क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये खासियत है कि उसमें डिफरेंस कॉमन होता है। तो हम फर्स्ट डिफरेंस अगर ले लें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा। सेकंड डिफरेंस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे इसको डिफरेंस इक्वलेंट कर लिए। फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर आप फैक्टराइज करके लिखें और इसको भी फैक्टराइज करके लिखें, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट के तौर पे सेव हो जाएगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी, सी प्लस ए एंड b प्लस सी आर इन HP। हमने इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमने इसका अगर उलट लिया, सबसे पहले हम इसका उलट करते हैं, ये टर्म्स बन जाएंगी। तो अगर ये टर्म्स AP में प्रूव हो जाती हैं कि ये टर्म्स AP में हैं, तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू प्रूव हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं इसकी, यानी हम डायरेक्ट HP को नहीं ले रहे, बल्कि हम HP का उलट करके पहले AP में कन्वर्ट करते हैं इसको। अगर ये चीज AP में ट्रू साबित होती है, प्रूव हो जाती है, तो फिर हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी AP की इसमें प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो आप देखें, ये फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास 1 ओवर c प्लस ए माइनस 1 ओवर a प्लस b, ये आ जाएगा। इसका LCM वगैरह ले लें तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी।
इसके बाद सेकंड डिफरेंस अगर आप 1/b प्लस सी माइनस 1/c प्लस ए अगर कर लें तो ये आपके पास इसकी सेकंड फॉर्म एलसीएम के बाद आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास c प्लस बी, अगर हम इक्वेशन 1 को ही इस्तेमाल करें, चलें हम ऊपर जाके देखते हैं, ये हमारे पास जो फॉर्म थी, अगर यहाँ पे मैं c प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो c माइनस बी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये b माइनस ए, b प्लस ए और c माइनस बी बनेगा। तो चलें जी, इसको हम यहाँ पे ये चीज बना के अब हम इस c प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें जी, a माइनस बी इसी तरह आ गया, b प्लस सी की जगह इसकी वैल्यू पुट की, c प्लस ए भी इसी तरह आ गया, ठीक है। अब आपने ऐसा किया कि इसमें जो कुछ कटिंग हो रही है वो कर दें, a माइनस बी और b माइनस ए तो नहीं काट सकते थे, इसलिए इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी बन जाएगा। तो ये अब a माइनस बी बना, अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। जो माइनस कॉमन लिया था आपने वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इस माइनस को अगर हम अंदर अप्लाई करें तो ये टर्म उलट जाएगी, b माइनस सी बन जाएगी, ये आ जाएगी। तो अब ये आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा है दूसरे डिफरेंस का। तो आप देखें कि पहला डिफरेंस जो है वो क्या आया था, वो जरा चेक करते हैं हम। जी, पहला डिफरेंस हमारे पास ये आया था, b माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो सेकंड डिफरेंस हमारे पास यही आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल हैं। तो जब ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल हैं तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये ए पी में हैं, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये ए पी का हिस्सा है। तो जब ये ए पी का हिस्सा है तो इनका उलट किया जाए तो वो जो उलट आएगा वो एच पी में शामिल होगा। तो यही चीज़ हमने इसकी प्रूफ करनी थी। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन 11 देखते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7, यानी हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली और पांचवी टर्म का सम 4/7 है। हमने यहाँ लिखा एच पी वन, यानी कि फर्स्ट टर्म इन एच पी एंड फिफ्थ टर्म इन एच पी, इनका जो सम है वो 4/7 है, ये लिखा हमने। फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा है इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए जी, हम इस इक्वेशन में एच पी वन की जगह 1/2 पुट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पुट किया। एच पी 5 और 4/7 है। इधर से हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म का आंसर आ रहा है 1/14। अच्छा, अब अगर हम इसका उलट कर दें इसका अगर उलट कर दें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है और उलट इसका 14 होगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पांचवी टर्म होती है उसको HP5 नहीं कहते बल्कि उसको A5 कहते हैं। इसका मतलब ये कि इसको उल्टाने के बाद हमारे पास A5 की वैल्यू 14 आएगी। सो वो हमने यहाँ पे पुट की। A1 की वैल्यू 2 है, ये हमने कहाँ से लिया, क्योंकि उसने कहा था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो फिर इसका उलट जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 होगी जी, ठीक है जी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखें जी, हम an का फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला में A5 की वैल्यू हमने पुट की, d की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। अब हम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्योंकि हमने सीक्वेंस बनाना था तो वो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। लेकिन हमने जो सीक्वेंस बनाना था वो HP का सीक्वेंस बनाना था। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस आया है उन्हीं को उलट करते जाएं तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 में कहा गया जी कि इफ ए जी एंड एच आर अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपके पास इसकी अगर लेफ्ट साइड हम ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो चूंकि इसका स्केयर हो रहा है तो हम स्केयर करेंगे तो ए भी रिजल्ट आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो ए और एच का प्रोडक्ट आ रहा है। तो a की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 है, यानी अर्थमेटिक मीन। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको पता है 2ab और a प्लस बी होता है। कैंसलेशन के बाद इसका रिजल्ट भी a b आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।